हमारे पास क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा इन ब्रैकेट। तो हमें ये कहा है कि अल्फा एंड बीटा पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 के जीरोस है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक एक्सप्रेशन की जो कि अल्फा बीटा की फॉर्म में है। ओके, तो इसमें इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना अल्फा बीटा वाला, जिसमें हमें कहा होगा अल्फा बीटा गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस है और किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी होगी जो इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा हो। तो ऐसे केस में हम सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो इस तरह का तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा तो फाइंड करेंगे ही। ओके, और अगर मान लीजिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, अगर आप ये फाइंड कर देते हो तो आपको इजिली 2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। तो अगर कंप्लीट करेंगे तो ऑब्वियसली 4 मार्क्स मिलेंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए। तो पहले माइनस का साइन डाल दो जो फॉर्मूले में है। बी क्या होता है बच्चा, पॉलिनोमियल में एक्स के आगे वाला नंबर। देखो एक्स के आगे क्या है, -8 है पॉलिनोमियल में, तो बी की जगह -8 आ जाएगा अपॉन ए। ए यानी कि एक्स स्क्वायर के आगे वाला नंबर, एक्स स्क्वायर के आगे क्या इधर 2 है, तो -8 अपॉन 2 हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 8 अपॉन 2 और 8 को 2 से हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 4। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा 4 आ गया। ओके, अब नेक्स्ट हम अल्फा बीटा फाइंड करेंगे। अल्फा बीटा यानी कि सी अपॉन ए। सी कांस्टेंट टर्म होती है पॉलिनोमियल की, वो क्या है इधर बचा 5 है और ए मैं बता चुका हूँ एक्स स्क्वायर के आगे वाला नंबर और वो क्या है 2 है, तो 5 अपॉन 2। अब हमने सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा फाइंड कर लिया। अब हम ये जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है ना उसको उस पर फोकस करेंगे और उसको किसी तरह से बच्चा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में लाएंगे। तो कैसे लाएंगे ध्यान से समझना बोलो, और जब आप सॉल्व करोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही इसी फॉर्म में आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, अगर हम सही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना बच्चा, जैसे ये जो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट ब्रैकेट की, उसको फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराओ। देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा देखो आना शुरू हो गया, अल्फा बीटा आ गया। अब अल्फा मल्टीप्लाई 1 अपॉन अल्फा, अल्फा मल्टीप्लाई 1 अपॉन अल्फा। अब बचा जो सेकंड टर्म है फर्स्ट ब्रैकेट की, उसको सेकंड ब्रैकेट की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू बीटा प्लस, अब इधर ध्यान दो बच्चा, 1 अपॉन बीटा को 1 अपॉन अल्फा से मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि 1 अपॉन बीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा। अब ये अल्फा बीटा तो ऐसे ही रहेगा, अब ये अल्फा अल्फा कट गया प्लस 1 हो गया और बीटा कट गया, इधर भी प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू अल्फा को हम अल्फा बीटा लिख सकते हैं, तो इधर अल्फा बीटा आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा बीटा। अब हमारे पास अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा, इन दोनों को एक साथ लिख दो और 1 प्लस 1 प्लस 2 हम लास्ट में लिख देते हैं। अब हमारे पास किस फॉर्म में आ गई, हमारा जो एक्सप्रेशन है अल्फा बीटा की फॉर्म में आ गया, अल्फा प्लस बीटा आया ही नहीं। वो भी आ सकता था अगर हम कोई और एक्सप्रेशन होता। तो अभी हमें जरूरत किसकी है, ओनली अल्फा बीटा की। तो अल्फा बीटा की वैल्यू तो हम इधर फाइंड कर चुके हैं, क्या फाइंड करिए बच्चा 5/2। तो अल्फा बीटा की जगह 5/2 लिख दो, जहां जहां अल्फा बीटा हमें दिख रहा है 5/2 प्लस 1 अपॉन, इधर भी अल्फा बीटा 5/2 हो जाएगा प्लस 2। अब इसको आगे सॉल्व करें तो बच्चा क्या होगा, देखो मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, 5/2 एज इट इज लिखेंगे प्लस यहाँ पर ये 1 अपॉन 5/2 है ना, जो ये डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, पॉइंटर पे ध्यान देना, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1 इंटू 2/5 हो जाएगा प्लस 2। अब इज इक्वल टू 5/2 को भी हम एज इट इज लिखते हैं प्लस 2/5 प्लस 2। अब डिनोमिनेटर में 2, 5 और 1 का एलसीएम ले लें तो क्या होगा बच्चा, एलसीएम 10 होगा, इधर हम 10 एलसीएम लिख देते हैं। अब 10 2 के टेबल में कितने पे आता है बच्चा, 5 पे, तो हम न्यूमरेटर में जो 5 है उसको भी 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 टाइम 5 क्या होगा 25। अब 10 जो है 5 के टेबल में 2 पे आता है, 5 इंटू 2 10 होता है, तो जो न्यूमरेटर में इधर 2 है उसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 2 मल्टीप्लाई 2 इधर प्लस 4 हो जाएगा। अब 1 इंटू 10 10 होता है, तो न्यूमरेटर में अगेन जो ये वाला 2 है इसको 2 इंटू 10 20 कर देंगे। अब इनको ऐड करें 25 प्लस 4 29, 29 प्लस 20 49, तो 49/10 हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन।